नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा यूपी के अंदर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। लास्ट सेशन के अंदर हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया था कि वैकेंसी जारी हो चुकी है और इंपॉर्टेंट टाइमलाइन क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, यानी पद कितने हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं यहाँ पर इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। कल का वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की इंक्वायरीज ये थी कि इसमें बीएससी अपीयरिंग वाले, बीएड अपीयरिंग वाले या फिर एमएससी अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जो बालिका वर्ग है उसके अंदर ये पोस्टें नहीं आई तो बालिका वर्ग वाले किस में अप्लाई करेंगे। तो इस तरह के जो भी डाउट है वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा, है ना। तो किसी तरह का आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है प्रयागराज है, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की, यानी मुख्य जो तिथि है उनकी, चाहे वो टीजीटी के लिए है चाहे वो पीजीटी के लिए है, ऑनलाइन आवेदन भाग 1। वैसे जनरली आप फॉर्म भरोगे तो उसमें 3 पार्ट रहेंगे ना। आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर क्या है, 3 पार्ट रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन आवेदन है वो 9/6/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा कराने हेतु प्रारंभिक तिथि है वो 9/6/2022 से स्टार्ट हो जाएगी, और जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की वो 3/7/2022 है, और ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने की 6/7/2022 है। ये सब करने के बाद आप जो अंतिम इसका भाग है उसको पूरा करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो कौन सी है, 9/7/2022 है। और अंतिम बार आप सबमिट करते हो उससे पहले जो भी आपका करेक्शन है वो कर सकते हैं, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरा, सबसे पहले हमने कहा था टीजीटी के लिए कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज तो 3213 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 3213। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के अंदर जो जनरल में वैकेंसीज है वो 23, ओबीसी में 15, एससी में 8 और एसटी के अंदर 1, और टोटल पद कितने हैं, 47। टीजीटी के लिए 47 पोस्ट है एग्रीकल्चर के अंदर कृषि विज्ञान विषय के तहत, है ना। ये भी मैंने आपको कल बता ही दिया था, लेकिन एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे अपने को। नेक्स्ट अपने बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसीज है वो 549 है, 549, है ना। जिसमें से कृषि विषय की बात करें तो कृषि विषय में टोटल 12 वैकेंसीज है, जिसमें से 6 जनरल के लिए है और 6 ओबीसी के लिए है। एससी के लिए और एसटी के लिए कोई पद नहीं है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि जैसे ये जो एससी एसटी है इनके अंदर वैकेंसीज नहीं है तो गवर्नमेंट को इसके लिए वैकेंसीज देनी चाहिए थी, या कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रिट के लिए जाएं, ईडब्ल्यूएस वगैरह है वो भी इन्होंने सेक्शन नहीं दिए हैं, तो इसकी क्या घटनाक्रम रहती है वो बाद की बात है ना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करें सबसे पहले वन बाय वन, तो सबसे पहले हम टीजीटी की बात करने वाले, सॉरी पीजीटी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पीजीटी के लिए डिस्कस करेंगे। जो टाइमलाइन है वो सेम ही है, चाहे टीजीटी है चाहे पीजीटी है ना। पीजीटी के लिए हम बात कर रहे हैं तो टाइमलाइन है वो सेम की सेम ही रहने वाली है। जो आपके मन में डाउट्स है उन्हीं को अपने क्या है यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट अलग अलग विषयों के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो योग्य है तो, लेकिन एक विषय के लिए एक ही बार है वो आवेदन कर सकता है। दूसरी चीज, बालिका जो है वो जनरली जो पुरुष वर्ग और बालिका वर्ग है दोनों में जा सकती हैं, लेकिन कृषि की बालिका वर्ग में कोई पोस्टें नहीं है तो वो पुरुष वर्ग में जाएगी। कौन से वर्ग में जाएगी, पुरुष वर्ग है उसके अंदर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जा सकती हैं। लेकिन कोई पुरुष है वो बालिका वर्ग में नहीं जा सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बालिका है वो पुरुष वर्ग में जा सकती है, लेकिन पुरुष वर्ग है वो बालिका वर्ग में नहीं जा सकता। यानी जो टोटल पोस्टें हैं वो कहने का मतलब मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी जो गाइडलाइन है वो दी हुई है, वो बेसिक है, वो तो आप किसी भी जैसे कोई सर्विस यानी सेवा केंद्र है या फिर जो हम बोलते हैं ई मित्रा वगैरह है, वहां पे जब आप फॉर्म भरोगे तो वो सारे के सारे देख लिए जाते हैं यहाँ पे।
एक इसका प्रथम चरण होता है, उसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी होती है। द्वितीय चरण होता है फॉर्म भरते समय, उसमें आपको शुल्क जमा करवाना होता है। तीसरा चरण होता है, उसमें आपको फाइनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर और जो भी आपका वर्ग है वो सब भरना होता है। बालक या बालिका, बालक वर्ग है वो बालिका वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन बालिका वर्ग है वो बालक वर्ग में जा सकता है। ठीक है, तो तृतीय चरण आप पूरा कर देंगे तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आयु सीमा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कई बार क्वेश्चन होता है आयु सीमा का। तो देखिए आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु जो है, आयु सीमा है वो जनरली क्या है, 1 जुलाई 2022 तक, 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर ये पीजीटी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पीजीटी वाले इससे कम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि एमएससी मांगा है 12, फिर 4 साल बीएससी 16, 2 साल फिर एमएससी 18, तो जाहिर सी बात है 21 वर्ष से ज्यादा ही होगा, 21 वर्ष से कम होने की संभावना ही नहीं है। शैक्षणिक योग्यता की बात अपने आगे बात करेंगे, और इसका जो पीजीटी का अगर हम वेतनमान देखें तो कितना होता है, 47,600 से लेकर 1,51,100। पे लेवल की अगर बात करें तो 8 ग्रेड पे होती है, वो कितनी होती है, 4800 होती है। ठीक है, तो ये इनका पे स्केल है। पे स्केल की बात हो गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होगा, कितने क्वेश्चन उसके अंदर आने वाले हैं। अगर स्टूडेंट हम जनरली बात करें किसके आधार पर, परसेंटेज के आधार पर बात करें, सबसे पहले हम किसके आधार पर बात करें, परसेंटेज के आधार पर बात करें, तो आप परसेंटेज के आधार पर देख सकते हैं जो लिखित परीक्षा होगी उसका 85% वेटेज रहेगा। लिखित परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वही ऑप्शन टाइप के वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उसका जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 85% है वो वेटेज रहेगा। इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा वो 10% रहेगा, और इंटरव्यू में आपसे 3 तरह के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं। एक तो सामान्य ज्ञान के आधार पर जिसका वेटेज 4% होता है, व्यक्तित्व परीक्षण यानी आपका व्यक्तिगत परीक्षण जो होगा उसके 3% अंक होते हैं, और अभिव्यक्ति की योग्यता जो होती है वो कितने प्रतिशत का रहेगा, 3, यानी टोटल साक्षात्कार का जो वेटेज रहेगा वो 10%। बाकी अगर कोई विशेष योग्यता है तो उसके 5% वेटेज रहेगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर किसी को डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है यानी डॉक्टरेट की हुई है तो उसको 2% अंक एक्स्ट्रा मिल जाए, प्रतिशत में बात हो रही है, 2% अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर उसकी एमएड की हुई है तो फिर 2% अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर किसी की बीएड की हुई है तो 1% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको एमएड के 2% एक्स्ट्रा मिल गए तो फिर बीएड के नहीं मिलेंगे। एमएड के 2% एक्स्ट्रा मिल गए तो फिर बीएड के काई के बात के, जिसकी एमएड नहीं की हुई है बीएड की हुई है उसको क्या है, जनरली 1% मिलेगा। बीएड वाले को 1% और एमएड अगर किसी की हुई है तो 2% एक्स्ट्रा जो अंक है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा मान लो राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में किसी ने हिस्सा ले रखा है, यानी नेशनल लेवल पर कोई खेल रखा है यानी हिस्सा ले रखा है, तो 1% अंक उसके मिल जाएंगे। अब हम बात करें जो लिखित परीक्षा होगी वो होगी 425 अंक की। क्वेश्चन आएंगे आपके कितने, 125, और 125 जो क्वेश्चन आएंगे उनके जो आपको नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 425 अंक। वहीं पे इंटरव्यू के जो नंबर है वो कितने मिलेंगे, आपको 50 मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि हमने कहा डॉक्टरेट की डिग्री, एमएड, बीएड और उसके अलावा खेलकूद, तो उनके मिला के अंक कितने हो जाएंगे, 25 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, 25 अंक हो जाएंगे। हमने कहा किसी की डॉक्टरल डिग्री की हुई है तो उसको 2% अंक मिलेंगे, 2% का मतलब होता है 10। अगर किसी की एमएड की हुई है तो उसको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। डॉक्टरेट के कितने, 10, एमएड के 10, लेकिन अगर बीएड है तो कितने मिलेंगे, 5। और खेल कूद प्रतियोगिताओं में नेशनल लेवल पे खेला हुआ है तो कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। इस तरह का कैंडिडेट है जिसकी बीएड की हुई है तो उसको 20 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और जिसकी पीएचडी, एमएड और खेलकूद में भाग लिया हुआ है तो उसको कितने मिल जाएंगे, 25 अंक मिल जाएंगे। तो ये 25 अंक है, ये विशेष योग्यता वालों के लिए है। विशेष योग्यता जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके विशेष योग्यता प्राप्त की है। इस तरह से कुल जो अंक होंगे 500, और 500 में से मेरिट डिसाइड होगी, और उसी के आधार पर क्या है, अंतिम चयन है वो होगा। अभी हम बात कर रहे हैं पीजीटी की, किसकी बात कर रहे हैं, पीजीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस हिसाब से बात करें तो जो लिखित परीक्षा होगी उसके कितने अंक बनेंगे। देखो
50 अंक है वो तो किसके हैं, इंटरव्यू के, 25 है वो विशेष योग्यता के, और टोटल अंक कितने थे 500, तो 500 में ये चले गए तो पीछे कितने बचे 675, लिख सॉरी 475 नहीं 425, कितने बचेंगे 425। अब जो लिखित परीक्षा है उसके अंक रहेंगे 425, और 425 के लिए क्वेश्चन कितने रहेंगे 125 क्वेश्चन के 425 अंक बनेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा 3.4 अंक का होगा। और 125 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने टाइम की अवधि दी जाएगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। बहुत है, पर्याप्त है 2 घंटे टाइम 125 क्वेश्चन करने के लिए। एग्रीकल्चर के 125 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव अंक नहीं होता, सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, सारे क्वेश्चन करने क्या है अनिवार्य है। उसके बाद अगर हम चलें, बच्ची बात अब योग्यता की, किसकी बात बची यहां पे, योग्यता की। तो अगर हम योग्यता की बात करें तो जो कृषि वाले हैं उनकी योग्यता क्या चाहिए, कृषि वालों को योग्यता चाहिए एमएससी। पीजीटी के एग्जाम के लिए या पीजीटी में आप कब योग्य होंगे, जब आपकी एमएससी जो है वो किसी एग्रीकल्चर के विषय में की हुई हो, है ना, चाहे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, चाहे लाइव स्टॉक के अंदर, चाहे सॉइल साइंस के अंदर, चाहे एंटोमोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर के विषय से होगा, वो क्या होगा योग्य। जिसके पास बीएड, एमएड, डॉक्टरल है उनको वो मैंने बताया था ना विशेष फायदा मिलेगा। लेकिन जो जरूरी योग्यता है वो एमएससी, यानी एमएससी वाले जो स्टूडेंट है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए पीजीटी को लेकर हमारी हो गई बात यहां पे। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। किसकी बात करें, टीजीटी की बात करें। तो टीजीटी के लिए चलते हैं अपने, टाइमलाइन सेम की सेम ही है टीजीटी में, कुछ अलग टाइमलाइन नहीं है, सेम ही टाइमलाइन जो हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो टाइमलाइन पे अपने को समय नहीं खर्चना चाहिए। अब हम बात करें इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा। फॉर्म भरने का वही तरीका है, 3 चरण रहने वाले हैं। हाँ, जो फॉर्म फीस लगने वाली है अगर वो भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, पहले पीजीटी के लिए बता देता हूं, पीछे पीजीटी का डिस्कस किया था, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। देखिए जो सामान्य वर्ग है उसका आवेदन शुल्क है वो कितना है 700 रुपए है, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपए, कुल योग बनता है 750 का। किसके लिए, जो सामान्य के है। ईडब्ल्यूएस एग्रीकल्चर में तो पद ही नहीं दिए, इकाई का ईडब्ल्यूएस है ना, तो उसके लिए आवेदन शुल्क 600 और 50 रुपए ऑनलाइन, टोटल 650। ओबीसी के लिए टोटल 750, अनुसूचित जाति है उसके लिए 450 और अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 250 रुपए रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कितना पैसा लगना है। अब हम चलते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए टाइमलाइन सेम ही रहने वाली है और पेमेंट है वो भी लगभग सेम, जैसे जनरल के लिए 750, ईडब्ल्यूएस के लिए 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 और अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए लगने हैं। फॉर्म भरने के वो ही कितने चरण होंगे, यहां पर 3 चरण है वो देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें जी टीजीटी के अंदर क्या है, किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो रहने वाला है। यहां भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और इस आधार पर देखोगे तो कितने टोटल अंक बनेंगे 500। यहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, टीजीटी में किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। पूरे का पूरा खेल लिखित परीक्षा का है, पूरे का पूरा खेल है वो किसका है, लिखित परीक्षा का है। बाकी सारी की सारी चीजें वही की वो रहने वाली है। अगर हम बात करें कि किसी को एज के लिए डाउट है तो वही सेम ही चीज है, आयु 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 तक 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसके पे स्केल की बात करें, वेतनमान की बात करें, तो वेतन होता है इसका 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक। पे लेवल 7 होगा, ग्रेड पे 4600 ही है। पे लेवल 7 है और ग्रेड पे कितना है 4600 होगा, ठीक है। और अगर हम सीधा सैलरी में बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए है वो। यहां पर जनरली हम बात करें तो सैलरी रहने वाली है, यानी वेतनमान रहने वाला है, ठीक है।
चलते हैं अब आगे अपने बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है, 125 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे आपको जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करें योग्यता की। अगर स्टूडेंट आप योग्यता की बात करते हैं तो कृषि के अंदर योग्यता बीएससी प्लस बीएड की आवश्यकता है, बीएससी प्लस बीएड या बीएड के कोई समकक्ष, है ना, टीचिंग के लिए जो भी आपकी कोई डिग्री की हुई है बीएड के समकक्ष होनी चाहिए। तो बीएससी प्लस बीएड वाला जो स्टूडेंट है वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। बीएससी प्लस बीएड वाला जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। हाँ, अगर कहीं पर नंबर सेम है, मान लो 2 स्टूडेंट के नंबर 400 है, तो जो प्रीफरेंस मिलेगा वो उसको मिलेगा जिसकी पीएचडी की हुई है या जिसकी एमएड की हुई है, उनको प्रीफरेंस दे दी जाएगी। या फिर खेल कूद के अंदर जिसने नेशनल लेवल पर कोई गेम खेला है तो उसको प्रीफरेंस, सेम नंबर जब होंगे तब प्रीफरेंस दी जाएगी, किसको, पीएचडी वाले को, एमएड वाले को और खेल कूद वाले को। बाकी अलग से मार्क्स नहीं है, जैसा कि किसमें था, पीजीटी के अंदर था, उस तरह का कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट अब एक जो इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बीएड अपीयरिंग वाला और जो एमएससी अपीयरिंग वाला और बीएससी अपीयरिंग वाला है, क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की, फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, उस डेट तक आपके पास अपनी डिग्री का रिजल्ट होना चाहिए, यानी डिग्री है वो कंप्लीट है वो होनी चाहिए, वो ही स्टूडेंट एलिजिबल है। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। फॉर्म सबमिट करने की आपकी तारीख है 9/7/2022। अगर आप बात कर रहे हैं टीजीटी के लिए तो बीएससी प्लस बीएड दोनों ही 9/7/2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए विद रिजल्ट। और वहीं पर अगर हम पीजीटी के लिए बात करें तो एमएससी 9/7/2022 को कंप्लीट होनी चाहिए विद रिजल्ट कंप्लीट होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा डाउट था स्टूडेंट का जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब मैं बताता हूं कि आप अपने इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया तरीके से कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म यानी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नए बैच है शुद्ध हिंदी माध्यम के और इंग्लिश के अलग से, जिसमें बाइलिंगुअल चलेगा, 13 जून 2022 से चलने वाले हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ में जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स है वो आपके पते पर बाय पोस्ट आएगी और साथ में आपको हर सैटरडे को टेस्ट मिलेगा टेस्ट सीरीज के रूप में। इस कोर्स से संबंधित आपकी किसी भी तरह की जिज्ञासा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर कॉलिंग है और दूसरा नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप क्या है कॉल कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, पहले पे कॉल, दूसरे पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपकी तैयारी अच्छी और आप सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपकी चाहती बुक एग्रीकल्चर सक्सेस का 6ठा संस्करण अभी अभी जस्ट रिलीज हुआ है, पब्लिश हुआ है। 6ठा संस्करण आ गया है, बाजार से बुक खरीदो। ध्यान रखना 6ठा संस्करण होना चाहिए, 6वां संस्करण है वो ही आपको खरीदना है। इसमें हमने बहुत सारे अपडेट किए हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी को फेवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप पीछे दिए गए नंबर है उनके द्वारा भी क्या है ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक को। और आपको ही पता है पिछली बार टीजीटी पीजीटी में इससे बहुत क्वेश्चन पड़े थे, है ना, जिन स्टूडेंट के पास है उनसे आप रिव्यू ले सकते हैं। और उसी बुक से आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सक्सेस में वास्तुनिष्ठ पर्सन, इसमें सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप पूरा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में संपूर्ण नोट्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। ऑर्डर इस नंबर पे कर सकते हैं, किसी भी बुक का ऑर्डर करना है तो आप इस नंबर पे, कंप्लीट नोट्स के ऑर्डर करने हैं तो आप इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट आपको यूट्यूब पे रोजाना 8:30 बजे फ्री क्विज मिलती है, 9:30 बजे फ्री क्विज मिलती है, उसमें कंटिन्यू जुड़े रहिए। उसके अलावा agribooks.co जो एप्लीकेशन है उस पर हम बहुत सारी क्विज है वो हिंदी और इंग्लिश में दे चुके हैं, वहां पर जाकर आप अपनी क्विज है वो अटेंड कर सकते हैं जिसका फायदा आपको एग्जाम में बहुत मिलने वाला है।
तो स्टूडेंट इसमें कोई भी आपको डाउट हो इस वैकेंसीज को लेकर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के सीधे रिप्लाई तो नहीं आएंगे, लेकिन जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर आपके क्वेश्चनों का जवाब है वो आपको दिया जाएगा। जो कमेंट है वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, लेकिन अगले वीडियो में उन क्वेश्चन को हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल है वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विज्ञप्ति आई है तो अभी 2-4 दिन जो जोश में पढ़ोगे उसके बाद आप पढ़ोगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो कंटिन्यूटी रखेगा वो ही क्या है, सक्सेस होगा। जिसके पास कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूटी रखेगा, चाहे वो कम घंटे ही पढ़ता है, लेकिन अगर इसके पास कंटिन्यूटी है तो सफल जो होगा वो कंटिन्यूटी वाला ही होगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। ये मत सोचें कि हो सकता है कि इसमें ईडब्ल्यूएस वगैरह की वैकेंसीज नहीं दी हुई है, डिटेल नहीं दी हुई है, तो रिवाइज न हो जाए, एग्जाम लंबा जाएगा या जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना और कंटिन्यू स्टडी करनी है, और कंटिन्यूटी वाला ही जीतेगा, कंटिन्यूटी वाला ही जीतेगा। इस बात को आपको क्या है, गांठ बांध कर चलना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, और किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी तरह की बुक या ऑनलाइन कोर्स का ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही, अगला सेशन आपके लिए और भी मजेदार रहने वाला है। थैंक यू।